अथर्ववेद सप्तम कांडम तृतीयोन्वाक सूक्तम 23। दोधव से लेकर नाश्यमसी। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नींद में बेचैनी, जीवन का कष्ट, बड़े राक्षस, अनेक अलक्ष्मियों और दुष्ट नाम वाली कुवानियों, इन सब को अपने से हम नाश करें। सूक्तम 24। यत् से लेकर यच्छात। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ऐश्वर्य हमारे लिए बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ने और जो अग्नि समान तेजस्वी पुरुष ने खोदा है और जो सब व्यवहार कुशल बड़े वज्र वाले शूर लोगों ने खोदा है, वे वैसा ही ऐश्वर्य हमें सत्य धर्मी प्रजापालक अनुकूल बुद्धि वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर नियम पूर्वक देता रही। सूक्तम 25। यह से लेकर पूर्वाहुति। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन दोनों के बल से लोकांतर थमे हुए हैं, जो दोनों अपने पराक्रमों से वीरतमा अत्यंत वीर और महाबली है, जो दोनों अपने बलों से न रुकने वाले होकर ऐश्वर्यवान हैं, दोनों व्यापनशील व सूर्य समान प्रतापी राजा और श्रेष्ठ व जल समान उपकारी मंत्री को सब लोगों का आवाहन पहुंचा है। यत् वेतम से लेकर पौराहुति। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन व्यवहार कुश राजा और मंत्री के अच्छे शासन में उसके धर्म अर्थात नीति और पराक्रम से यह राज्य है, जो कुछ हमारे सन्मुख हम अपने कर्मों से जगमगाता है और श्वास लेता है और निहारता है, उन दोनों व्यापलशील राजा और श्रेष्ठ मंत्री के सबका आवाहन पहुंचा है। सूक्तम 26। विष्णौर से लेकर पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विष्णु व्यापक परमेश्वर के पराक्रमों को शीघ्र सुख से अच्छे प्रकार में कहूं, जिसने भूमिस्थ और अंतरिक्ष से लोगों को अनेक प्रकार रचा है, जिस बड़े उपदेशक प्रभु ने सब अवयवों के अंत साथ में रहने वाले कारण को चलाते हुए 3 प्रकार से उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप से उन लोगों को थामा है। परतत् से लेकर परस्या। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ड्रामने टेढ़े मेढ़े चलने वाले, ऊंचे नीचे दाएं बाएं जाने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले, अखेट ढूंढने वाले सिंह आदि के समान वह सर्वव्यापी विष्णु अपने पराक्रमों को अच्छे प्रकार स्तुति योग्य बनाता है। वह समीप दिशा से और दूर दिशा से आता रहे। यस्य से लेकर 13। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके विस्तीर्ण उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप 3 विविध कर्मों नियमों में सब लोकांतर भले प्रकार रहते हैं, वही है सर्वव्यापक विष्णु, तो विस्तार से विक्रमी हो और हमें ज्ञान व ऐश्वर्य के लिए विस्तार के साथ कर, हे प्रकाश के घर, घृत के समान तत्व रस पान करा और पूजनीय कर्म के रक्षक मनुष्य को अच्छे प्रकार पार लगा। इदम से लेकर 5 सुरी। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विष्णु सर्वव्यापी भगवान ने आपस में एकत्र किए हुए व यथावत विचारने योग्य इस जगत को प्रकर्म युक्त किया है। उसने इस जगत के स्थिति और गति के क्रमों को 3 प्रकार परमाणु वाले अंतरिक्ष में स्थिर किया है। त्रिणी से लेकर धारयन। 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वरक्षक न दबने योग्य विष्णु अंतर्यामी भगवान ने तीनों जानने योग्य व पाने योग्य पदार्थों कारण सूक्ष्म और स्थूल जगत अथवा भूमि अंतरिक्ष और ध्युलोक को समर्थ श्रीधारी किया है। इसी से वह धर्मों व धारण करने वाले पृथ्वी आदि को धारण करता हुआ है। विष्णु से लेकर सखा। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
सर्वव्यापक विष्णु के कर्मों, जगत का बनाना, पालन, प्रलय आदि को देखो, जिससे उसने व्रतों सब के कर्तव्य कर्मों को बांधा है। वे योग्य अथवा सब से संयोग कराने रखने वाला, दिशा, काल, आकाश आदि से रहने वाला परमेश्वर जीव का सखा है। तद विष्णु से लेकर आत्म। 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमान पंडित लोग सर्वव्यापक विष्णु के उस अति उत्तम पाने योग्य स्वरूप को सदा देखते हैं, जैसे प्रकाश में फैला हुआ नेत्र दृश्य पदार्थों को देखता है। दीवों से लेकर 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वव्यापक विष्णु, सूर्य लोक से और पृथ्वी लोक से, अथवा हे विष्णु बड़े चौड़े अंतरिक्ष लोक से, बहुत से धन समूह से दोनों हाथों को भर और दाहिने और बाएं हाथ से अच्छे प्रकार से दान कर। सूक्तम 27। इडाव से लेकर वैश्य देवी। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही प्रशंसनीय विद्या हमें उत्तम कर्म से अनुग्रह करके ढके शोभायमान करे, जिसके अधिकार में उत्तम गुण चाहने वाले पुरुष युद्ध होते हैं, और जो प्रकाश का अधिकार रखने वाली, समर्थ ऐश्वर्य सींचने वाली, सब उत्तम पदार्थों से संबंध वाली होकर पूजनीय व्यवहार में उपस्थित हुई है। वेदा से लेकर जुषंताम। पहला श्लोक, 28वां सूक्तम, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद ईश्वरीय ज्ञान मंगलकारी हो, मुद्गर मंगलकारी हो। वेदी यज्ञ भूमि, हवन कुंड आदि, फरसा या गंडासा और कुल्हाड़ी हमें मंगलकारी हो। देने योग्य, व्यवहार करने वाले, पूजनीय, मिलाप चाहने वाले वे विद्वान लोग इस यज्ञ पूजनीय कर्म को स्वीकार करें। सूक्तम 29। अग्ना विष्णु से लेकर चरभ्यात। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बिजली और सूर्य, तुम दोनों का वह बड़ा महत्व है। रक्षणीय व गुप्त सार रस के झुकाव की तुम दोनों रक्षा करते हो। घर घर में, प्रत्येक शीर व लोक में 7 रत्नों, धातुओं अर्थात रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य को धारण करने वाले हो। तुम दोनों की जय शक्ति सार रस को प्रत्यक्ष रूप से भले प्रकार बनावे। अग्नि विष्णु से लेकर चरण्यात। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बिजली और सूर्य, तुम दोनों का बड़ा प्रीति करने वाला धर्म व नियम है। तुम दोनों सार रस के सूक्ष्म तत्वों को सेवन करते हुए प्राप्त होते हो। घर घर में बड़ी स्तुति के साथ वृद्धि करते हुए रहते हो। तुम दोनों की जय शक्ति सार रस को प्रत्यक्ष रूप से उत्तमता के साथ प्राप्त हो। सूक्तम 30। ध्यावा पृथ्वी से लेकर करत। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य और पृथ्वी ने मेरा स्वागत किया है। इस मित्र, माता पिता आदि ने स्वागत किया है। वेद विद्या का रक्षक आचार्य मेरा स्वागत और प्रजा प्रेरक शूर पुरुष स्वागत करें। सूक्तम 31। इंद्र से लेकर जहातु। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े धनी, हे शूर, हे संपूर्ण ऐश्वर्य वाले राजन, हमें आज अनेक यथासंभव श्रेष्ठ रक्षा क्रियाओं से प्रसन्न कर। जो हमसे वैर करता है वह नीचा होकर चला जावे, और जिससे हम वैर करते हैं उसको भी उसका प्राण छोड़ देवे। सूक्तम 32। और प्रियम से लेकर कृणोतु में। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वज्र को धारण करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए हम लोग प्रीति करने वाले, अत्यंत व्यवहार कुशल, पदार्थों के संयोग योग करने वाले व बलवान यथावत देने लेने योग्य क्रिया के बढ़ाने वाले राजा को प्राप्त हुए हैं। वे मेरी आयु को धीर करे। सूक्तम 33। सम माह से लेकर कृणोतु में। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
वायु के झोंके मुझे भले प्रकार सींचे, पृथ्वी भले प्रकार और बड़े बड़ों का रक्षक सूर्य व मेघ भले प्रकार सींचे। ये अग्नि शारीरिक अग्नि व बल मुझको संतान भृत्य आदि और धन से भले प्रकार सींचे और मेरी आयु को धीर करें। सूक्तम 34। अग्नि से लेकर श्याम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बलवान राजन व सेनापति, मेरे प्रसिद्ध वैरियों को निकाल दे। हे बड़े बुद्धि वाले राजन, अप्रसिद्ध शत्रुओं को उल्टा हटा दे। जो संग्राम चाहने वाले विरोधी हैं, अपने पांव तले कर ले। वे हम लोग अधीन भूमि के लिए निर्विघ्न होकर रहें। सूक्तम 35। जात वेदा से लेकर देवा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े धन वाले राजन, अपने बल से दूसरे लोगों विरोधियों को हरा दे और अप्रकट वैरियों को उल्टा हटा दे। इस राज्य को बड़े ऐश्वर्य के लिए पूर्ण कर सब व्यवहार कुशल लोग इस आपके साथ साथ प्रसन्न हों। इमा यास्ते से लेकर धाम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, तेरी ये जो 100 बहुत सूक्ष्म नाड़ियां और सहस्त्र स्थूल नाड़ियां हैं, तेरी उन सब नाड़ियों के छिद्र को मैं प्रजागण ने व्यापक अर्थात पाषाण समान दृढ़ उपाय से निश्चय करके पुष्ट किया है। परम से लेकर कृणोमी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, तेरे घर के शत्रु को नीच बनाता हूँ। तुझको ना तो प्रजा भृत्य और ना पुत्र तिरस्कार करे। तुझको बुद्धिमान और अताड़नीय पुरुष मैं करता हूँ और तेरे ओढ़ने को पत्थर समान दृढ़ मैं बनाता हूँ। सूक्तम 36। अक्षयम से लेकर साहसती पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम दोनों की दोनों आंखें ज्ञान का प्रकाश करने वाली और हम दोनों का मुख यथावत विकास वाला होवे। मुझको अपने हृदय के भीतर कर ले, हम दोनों का मन भी एक मत होवे। सूक्तम 37 अभितवा से लेकर चना पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्वामिन, मननशील मनुष्यों में प्रसिद्ध अपने वस्त्र से तुझे मैं बांधती हूँ, जिससे तुम केवल मेरा होवे और अन्य स्त्रियों का तो ध्यान न करे। सूक्तम 38 इदम से लेकर प्रतिनंदनम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्वामिन, मैं वधु लक्ष्मी के देखने वाले, खोजने वाले, परस्पर संगति देने वाले, दूर जाने वाले के लौटाने वाले, आने वाले के स्वागत करने वाले इस प्रतिज्ञा रूप भय निवारक औषध को खोदती हूँ, प्रकट करती हूँ। ये ना से लेकर सुप्रिया दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस उपाय से बुद्धिमानों व बलवानों का हित करने वाली बुद्धि ने बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य को उत्तम गुणों के लिए सब ओर से नियत किया था, उसी उपाय से मैं तुझको नियत करती हूँ, जिससे मैं तेरी बड़ी प्रीति करने वाली रहूं। प्रतीचों से लेकर वदामसी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वधु, निश्चित ज्ञान वाली तो चंद्रमा का और प्रतिज्ञापूर्वक मार्ग वाली तो सूर्य को और प्रतिष्ठापूर्वक उपाय वाली तो सब उत्तम गुणों को प्राप्त होती है। उस तुझको हम स्वागत करके बुलाते हैं। अहम वदामी से लेकर चना चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं अभी बोल रही हूँ, तो भी सभा में बोल। तू केवल मेरा ही होवे और दूसरी स्त्रियों का तू ना ध्यान कर। यदिवासी से लेकर न्यान्यत पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पति, तू चाहे मनुष्यों से अदृश्य स्थान में है, चाहे नदियां बीच में हैं, ये प्रतिज्ञा रूप औषधि मेरे लिए ही तुझको बांधकर जैसे ले आवे। इति तृतीयो अनुवाक। अथर्ववेद सप्तम कांडम अथ चतुर्थो अनुवाक। दिव्यम से लेकर स्थाप्याति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
दिव्य गुण वाले, गति वाले, विशाल अंतरिक्ष के गर्भ समान बीच में रहने वाले, अन्न आदि औषधियों के बरसाने वाले, सब और जल वाले, मेघ से वृष्टि द्वारा तृप्त करने वाले, धन के बीच ठहरने वाले, सुंदर किरणों वाले, सूर्य के समान विद्वान पुरुष को हमारे वार्तालाप स्थान में लाकर वह पुरुष स्थान देवी। सूक्तम 40। यस्य से लेकर हवामही। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके सुंदर नियम पर सब पशु अर्थात प्राणी चलते हैं, जिसके नियम में जल उपस्थित रहते हैं, जिसके नियम से पोषण का स्वामी पूषा सूर्य प्रवेश किए हुए हैं, उस बड़े विद्वान वाले परमेश्वर को अपनी रक्षा के लिए हम बुलाते हैं। आ से लेके रई नाम। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रत्यक्ष व्यापक आत्मदान करने वाले को, सुख देने वाले को, पोषण के स्वामी, धन में स्थिति वाले को, धन के बढ़ाने वाले को, तुम सुनने वाले को, अनेक धनों के भंडार, बड़े ज्ञानवान परमेश्वर को स्वीकार करते हुए हम लोग यहाँ पर सब प्रकार बुलावें। सूक्तम 41। अति से लेकर जगम्यात। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को देखने वाले, अंत के देखने वाले ज्ञानवान परमात्मा ने निर्जल देशों को अत्यंत करके और जलों को अत्यंत करके पीड़ित अर्थात वशीभूत किया है। मंगलकारी परमेश्वर अत्यंत श्रेष्ठ सब लोगों को तारता हुआ मित्र रूप ऐश्वर्य के साथ आवे। शेनों से लेकर सधावत। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को देखने वाला, दिव्य स्वरूप, बड़ी पालन शक्ति वाला, सहस्त्रों असीम पाद अर्थात गति शक्ति वाला, सैकड़ों लोगों का घर, अन्नदाता, ज्ञानवान परमात्मा है। वह हमें वह धन निरंतर देवे जो प्राकर्म से धारण किया गया हमारे पितरों बड़े बूढ़ों के बीच आत्म धारण शक्ति वाला होवे। सूक्तम 42। सोम से लेकर अस्मत्। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य और मेघ के समान सुखदायक राजा और वैद्य, तुम दोनों हुल्की आदि को छिन्न भिन्न कर दो। जो रोग हमारे घर व संतान में प्रवेश कर गया है, दुखदायिनी कुनीति को और मुंह करके, ऊंधे मुंह करके दूर हटाओ और उसके किए हुए दुख को भी हमसे छुड़ा दो। सोम से लेकर अस्मत्। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य और मेघ के समान उपकारी राजा और वैद्य, तुम दोनों इन सब औषधों को हमारे शरीर में रखो। जो हमारे शरीर में लगा हुआ और किया हुआ दोष होवे, उसे हमसे नष्ट करो और छुड़ाओ। सूक्तम 43। शिवास से लेकर घोषम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पुरुष, तेरी कोई वाचाएं कल्याणी हैं और तेरी कोई अकल्याणी हैं और कोई माध्यमिका हैं। इन सब को अच्छे प्रकार मनन करता हुआ तू धारण करता है। तीनों वाचाएं इस आत्मा के भीतर रखी जाती हैं। उनमें से एक कल्याणी वाणी उच्चारण के साथ साथ विशेष करके ऐश्वर्यवती हुई है। सूक्तम 44। उमा से लेकर अर्रेथाम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बिजली के समान व्याप्त होने वाले सभापति और हे वायु के समान ऐश्वर्यवान सेनापति, तुम दोनों ने शत्रुओं को जीता है और तुम दोनों कभी नहीं हारते हो। तुम दोनों में से कोई भी नहीं हारा है। जब तुम दोनों ललकारे हो तब असंख्य शत्रु सेना दल को 3 विधि पर ऊंचे, नीचे और मध्य स्थान में विविध प्रकार से तुम दोनों ने निकाल दिया है। सूक्तम 45। जनाद से लेकर भेषजम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भय निवारक ज्ञान, समुद्र के समान गंभीर संभाव वाले, सब जनों के हितकारी, उनके पास से दूर देश से सब प्रकार लाए हुए
और उत्तमता से पुष्ट किए हुए तुझको दा का प्रसिद्ध भय निवारक औषध मैं मानता हूं। अग्नि से लेकर शम्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस जलती हुई अग्नि के समान अथवा जलती हुई वन अग्नि के समान इस पुरुष की इस ईर्ष्या को शांत कर दे, जैसे जल से आग को। सूक्तम 46 सिनी वाली से लेकर न पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बहुत स्तुति वाली, अन्न वाली व प्रेम युक्त बल करने वाली गृह पत्नी, जो तो दिव्य गुणों की अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली व ग्रहण करने वाली है, सो तू ग्रहण करने योग्य सब प्रकार स्वीकार किए व्यवहार का सेवन कर, और हे कामना योग्य देवी हमारे लिए संतान दे। या स्वभाव से लेकर जोहवन दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शुभ कर्मों में भुजा रखने वाली, सुंदर व्यवहारों में अंगुरी रखने वाली, भली भांति आगे चलने वाली और बहुत प्रकार से वीरों को उत्पन्न करने वाली माता है, उस प्रजाओं की पालने वाली, बहुत अन्न वाली गृह पत्नी को देने योग्य पदार्थ का दान करो। या से लेकर राज से तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो संतानों को पालने वाली, निश्चित ज्ञान वाली, शस्त्र स्तुति वाली, चारों ओर चलती हुई देवी तू ऐश्वर्य को ग्रहण करती है। हे कामों में व्यापक और वीर पुरुष की पत्नी, तेरे लिए देने योग्य पदार्थ दिए गए हैं। हे देवी, अपने पति को संपत्ति के लिए आगे बढ़ा। सूक्तम 47 कोह देवी से लेकर उक्थ्यम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुंदर काम करने वालों, कर्तव्यों को जानने वाली, दिव्य गुण वाली, कोह अर्थात अद्भुत स्वभाव वाली स्त्री को इस यज्ञ में विनीत बुलावे के साथ मैं बुलाता हूँ। वह हमें सब उत्तम व्यवहार वाले धन को नित्य देती रहे और असंख्य धन वाला प्रशंसनीय वीर संतान देवी। कहो से लेकर दधातु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों के बीच में अमर पुरुषार्थी पुरुष की पत्नी बुलाने योग्य व स्वीकार करने योग्य, कोहु अर्थात विचित्र स्वभाव वाली स्त्री हमारे इस ग्रहण योग्य कर्म का सेवन करे। सत्संग की इच्छा करती हुई विज्ञानवती वह आज हमें सुने और धन की वृद्धि को पुष्ट करे। सूक्तम 48 राकाम अहम से लेकर उक्थम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राका अर्थात सुख देने वाली या पूर्णमासी के समान शोभायमान पत्नी को सुंदर बुलावे से और बड़ी स्तुति से मैं बुलाता हूँ। मैं सौभाग्यवती बड़े ऐश्वर्य वाली हमें सुने और अपने आत्मा से समझे और ना टूटती हुई सुई से घ्रस्त कर्तव्य को सिए और सैकड़ों धन वाला प्रशंसनीय वीर संतान देवे। यास्ते से लेकर राना दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सुखदायिनी व पूर्णमासी के समान शोभायमान पत्नी, जो तेरी सुमतियाँ बहुत स्वर्ण वाली हैं, जिससे तू धन देने वाली मुझ पति को अनेक धन देती है। हे सौभाग्यवती, उनसे हमें स्वस्थ प्रकार से पुष्टि को देती हुई प्रसन्न मन होकर आज समीपा। सूक्तम 49 देवानाम से लेकर यच्छन्तो पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उपकार की इच्छा करती हुई विद्वानों व राजाओं की पत्नियां हमें तृप्त करें और बल व स्थान के लिए और अन्न देने वाले संग्राम जीतने के लिए हमारी अच्छी प्रकार रक्षा करें, और जो पृथ्वी की रानियां जलों के स्वभाव में उपकार वाली हैं, वे सब सुंदर बुलावे योग्य देवियां हमें घर व सुख देवें। उत्तग्ना से लेकर जनी नाम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। और भी विद्वानों व राजाओं की पत्नियां, ऐश्वर्य वाली बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष की पत्नी, अग्नि सदृश तेजस्वी पुरुष की स्त्री, शीघ्रगामी पुरुष की स्त्री प्रजा की वाणियों को व्याप्त हो, और रुद्र ज्ञानवान पुरुष की स्त्री अथवा श्रेष्ठ जन की पत्नी वाणियों को सुने, और जो स्त्रियों का न्याय का काल है वे सब देवियां उसकी चाहना करें।
सूक्तम 50 यथा से लेकर प्रति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली सब दिनों बेरोक टोक होकर पेड़ को गिरा देती है, वैसे ही मैं आज बेरोक टोक होकर पाशों से ज्ञान नाश करने वाले जुआ खेलने वालों का नाश करूं। तोरानाम से लेकर ममा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्रकारी अशीघ्रकारी शत्रुओं को न रोकने वाली प्रजाओं का धन सब प्रकार मेरे हाथ में आए हुए कर्म को यथावत प्राप्त हो। इडे अग्नि से लेकर मृध्याम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बंधुओं को धन देने वाले विद्वान राजा को सत्करों के साथ मैं ढूंढता हूँ। संतुष्ट वह यहाँ पर हमारे कर्म का विवेचन करे, उसकी प्रदक्षिणा आदर से पूज्य को दाहिनी ओर रखकर घूमना अच्छे प्रकार में धारण करता हूँ, जैसे शीघ्र चलने वाले रथों से, जिससे शूरवीरों में स्तुति को मैं बढ़ाऊँ। व्यम जयम से लेकर रुज चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त इंद्र राजन, तो सहायक व ध्यानी के साथ हम लोग घेरने वाले शत्रु को जीत लें। हमारे भाग को प्रत्येक संग्राम में उत्तमता से रख, हमारे लिए विस्तीर्ण देश को सुगम कर दे। हे बड़े धनी शत्रु के सासों को तोड़ दे। अजेशम से लेकर कृतम पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शत्रु, यथावत लिखे हुए तुझको मैंने जीत लिया है और रोक डालने वाले को मैंने जीत लिया है। जैसे भेड़िया बकरी को मत डालता है, वैसे ही तेरे कर्म को मैं मत डालूं। उत स्वधाभि से लेकर छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। और बड़ा व्यवहार कुशल पुरुष उपद्रवी शत्रु को जीत लेता है। धन नाश करने वाला जुआरी हार के समय पर ही अपने काम का विवेक करता है। जो शुभ गुणों का चाहने वाला धन को शुभ काम में नहीं रोकता है, अनेक धन उसको ही आत्म धारण शक्तियों के साथ मिलते हैं। गोभी से लेकर जेम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बहुत बुलाए हुए राजन, हम सब लोग विद्याओं से दुर्गति वाली कुमति को हटावें। जैसे यववादी अन्न से भूख को, हम लोग राजाओं के बीच पहले और अजय होकर अनेक वर्जन शक्तियों से अनेक धनों को जीते। कृतम में से लेकर हिरण्यजित आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्म मेरे दाहिने हाथ में और जीत मेरे बाएं हाथ में स्थित है। मैं भूमि जोतने वाला, घोड़े जीतने वाला, धन जीतने वाला और सन जीतने वाला रहूं। अक्षा से लेकर नाहत्य नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे व्यवहार कुशल पुरुषों, बड़ी दुर्बल गऊ के समान उत्तम फन वाली व्यवहार शक्ति दान करो। कर्म की धारा से मुझको यथावत बांधो, जैसे डोरी से धनुष को बांधते हैं। सूक्तम 51 बृहस्पति से लेकर कृणतु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े शूरों का रक्षक सेनापति हमें पीछे, ऊपर और नीचे से बुरा जीतने वाले शत्रु से सब प्रकार बचावे। बड़े ऐश्वर्य वाला राजा आगे से और मध्य से हमारे लिए विस्तीर्ण स्थान करे, जैसे मित्र मित्रों के लिए करता है। इति चतुर्थो अनुवाक। अथर्ववेद सप्तम कांडम अथ पंचमो अनुवाक। सूक्तम 52 संज्ञान से लेकर यच्छतम पहला श्लोक। अपनों के साथ हमारा एक मत और बाहिर वालों के साथ एक मत हो। हे माता पिता, तुम दोनों यहाँ पर हम लोगों में एक मत निरंतर दान करो। सम से लेकर आगते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आत्म बल के साथ हम मिले रहें, ज्ञान के साथ मिले रहें। विद्वानों के हितकारी विज्ञान से हम अलग ना होवें। बहुत विविध वध के कारण युद्ध होने वाले कोलाहल ना उठें। बड़े ऐश्वर्यवान राजा का बाण दिन दिन आने पर हम पर ना गिरे। सूक्तम 53 अमूत्र से लेकर शचो भी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वव्यापक परमेश्वर,
जिस कारण से परलोक में होने वाले भय से और बड़ों के रक्षक नियमकर्ता राजा के संबंधी अपराध से अधिकार पूर्वक तूने छुड़ाया है। विद्वानों में वैद्य रूप माता पिता व अध्यापक उपदेशक ने मृत्यु मरण के कारण दुख को हमसे कर्मों द्वारा प्रतिकूल हटाया है। सम से लेकर विशिष्ट दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राण और अपान, तुम दोनों मिलकर चलो, इसके शीर को मत छोड़ो। वे दोनों तेरे लिए मिले हुए वहां पर रहें। 100 बरस तक बढ़ता हुआ तो जीता रहे। सर्वव्यापक परमेश्वर व जठर अग्नि तेरा रक्षक, अधिक पालन करने वाला और अत्यंत श्रेष्ठ है। आयोर्यत से लेकर ते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो तेरा जीवन सामर्थ प्रांगमुख होकर घट गया है, वे दोनों प्राण और अपान फिर आवें। वैद्य व शीर अग्नि उस आयु को महाविपत्ति के पास से लाया है, उसको तेरे शरीर में फिर प्रविष्ट करता है। मेमम प्राणों से लेकर बहन तो चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राण इसको ना छोड़े और न अपान वायु छोड़कर चला जावे। इस पुरुष को 7 व्यापनशीलों व दर्शनीयों अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिहान, नाक, मन और बुद्धि को मैं समर्पण करता हूँ। वे इसको आनंद के साथ स्तुति के लिए ले चलें। प्र से लेकर वर्धताम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राण और अपान, तुम दोनों प्रवेश करते रहो। जैसे रथ ले चलने वाले 2 बैल गौशाला में, ये जीव स्तुति का निधि दुख रहित होकर यहाँ पर बढ़ती करे। आते प्राणम से लेकर वरण्य छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे प्राण को हम अच्छी प्रकार आगे बढ़ाते हैं और तेरे राजरोग को मैं दूर निकालता हूँ। ये स्वीकरणीय जठर अग्नि हमारे आयु को सब प्रकार पुष्ट करे। उद्व्यम से लेकर उत्तमम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अंधकार से पृथक होकर उत्तम सुख में ऊपर चढ़ते हुए हमने प्रकाशमानों में प्रकाशमान उत्तम ज्योति स्वरूप सबके प्रेरक सूर्य जगदीश्वर को पाया है। सुक्तम चवन ऋचम से लेकर यच्छत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्तुति विद्या ईश्वर से लेकर समस्त पदार्थों के ज्ञान, दुख नाशक मोक्ष विद्या का हम सत्कार करते हैं। जिन दोनों के द्वारा कर्मों को वे सब प्राणी करते हैं, ये दोनों संसार रूपी बैठक में विराजते हैं और विद्वानों के बीच संगति दान करते हैं। ऋचम साम से लेकर शचीपते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसलिए पदार्थों की स्तुति विद्या, दुख नाशक मोक्ष विद्या और विद्वानों के सत्कार, विद्यादान और पदार्थों के संगतिकरण द्वारा ग्राह्य कर्म, मानसिक बल और शारीरिक बल को मैंने पूछा है, विचारा है। इसलिए हे वाणी व कर्म व बुद्धि के रक्षकाचार्य, यह पूछा हुआ वेद मुझको दुख ना देवे। सुक्तम 55 ये ते से लेकर 9 पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे श्रेष्ठ परमात्मन, जो तेरे प्रकाश के मार्ग निश्चय करके हैं, जिनके द्वारा संसार को तूने चलाया है, उनसे ही सुख के साथ हमें सब ओर से पुष्ट कर। सुक्तम 56 त्रिश राजे से लेकर अनिनशत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस जड़ी बूटी ने तिरछी रेखाओं वाले, कृष्ण वर्ण वाले, काक व चील पक्षी के समान जोड़ वाले, फुंकारते हुए सांप से पाए हुए उस विष को सब प्रकार नाश कर दिया है। एम से लेकर मशक चम्मने दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह ब्रह्म विद्या जड़ी बूटी मधुरपन से उत्पन्न हुई, मधुरपन टपकाने वाली है, मधुरपन देने वाली और मधुर स्वभाव वाली है। वही बड़े कुटिल विष की औषधि और मच्छर के समान गुणों का नाश करने वाली है। यह तो दुष्टम से लेकर विषम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जहाँ पर काटा गया है और जहाँ पर रुधिर पिया गया है, तेरी उससे छोटे तीव्र काटने वाले मच्छर के निर्बल हुए विष को निकाल कर हम वचन देते हैं।
अयम यो से लेकर सम नम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ये जो विष रोगी, टेढ़े शरीर वाला, विकृत जोड़ों वाला, ढीले अंगों हाथों पैरों वाला, अपने मुख के अवयवों दांत नाक नेत्र आदि को टेढ़ा और ऐठे मरोड़े करता है, हे बड़े ज्ञान के स्वामी, तो उनको मिलाकर ठीक कर दे, काश व मूंज को रसरी के लिए। और सत्य से लेकर पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस निर्बल तुच्छ व काटने वाले, नीचे पड़े हुए, रेंगते हुए, काट कर टेढ़ा कर देने वाले बिच्छू आदि के विष को निश्चय करके मैंने खंडित कर दिया है और इस जंतु को मैंने कुचल डाला है। नाते से लेकर विभर्षी। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बिच्छू, ना तो तेरे दोनों भुजाओं में है बल है, न सिर में और न बीच में है, फिर क्यों उस पाप बुद्धि से पूंछ में थोड़ा सा तो विष रखता है। अदंती से लेकर विषम। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बिच्छू व सर्प, तुझको चींटियां खा जाती हैं और मोरनिये काट डालती हैं। हे मनुष्यों, तुम सब बिच्छू व सर्प के विष को निर्बल भली भांति बतलाओ। यह से लेकर धावसत। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो तो दोनों पूंछ से और मुख से चोट मारता है, तेरे मुख में विष नहीं है तो तेरे पूंछ की थैली में क्या होवे। सूक्तम 57। ये दासा से लेकर घृतेन। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मुझ बोलने वाले का जो मन किसी हिंसा से व्याकुल हो गया है, अथवा मनुष्यों के पास चलकर मुझ मांगने वाले का जो मन व्याकुल हो गया है, अथवा मेरे शरीर के आत्मा में जो कष्ट है, विज्ञान युक्त विद्या उसको प्रकाश व सार तत्व से भली भांति भर देवे। सब से लेकर पुष्यत। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, 7 इंद्रियां अर्थात 2 कान 2 नथने 2 आंख 1 मुख, शरण वाले दुखनाशक बालक व प्रशंसनीय व उदार विद्वान के लिए सुख से बरसाती है, और पुत्र समान हितकारी पुरुषों ने उस पिता तुल्य माननीय के लिए सत्य धर्मों को प्रवृत्त किया है। दोनों वर्तमान और भविष्यता जन्म व अवस्था ही इस विद्वान के होते हैं, इसके दोनों ऐश्वर्यवान होते हैं, दोनों प्रत्यनशाली होते हैं, दोनों इसका पोषण करते हैं। सूक्तम 58। इंद्र से लेकर पीते। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पुत्रों के रक्षा करने वाले, उत्तम कर्मों के धारण करने वाले, बिजली और वायु के समान वर्तमान राजा और प्रजाजन, इस पुत्र को आनंददायक ऐश्वर्य वह बड़ी बड़ी औषधियों का रस पान कराओ। तुम दोनों का मार्ग बताने वाले, विमान आदि ज्ञान दिव्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए और वृद्धि के लिए प्रतिदिन व प्रति घर आया करें। इंद्र से लेकर माध्यथाम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बलिष्ठ, बिजली और वायु के समान राजा और प्रजाजनों, तुम अत्यंत ज्ञानयुक्त बल करने वाले ऐश्वर्य की वर्षा करो। तुम दोनों का यह सब प्रकार सींचा हुआ अन्न है, इस वृद्धि क्रम से बैठकर आनंदित करो। सूक्तम 59। योना से लेकर शिष्य। तो पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ना शाप देने वाले हम लोगों को शाप देवे, और जो शाप देने वाले हम लोगों को शाप देवे, बिजली से मारे गए वृक्ष के समान जड़ से लेकर निरंतर सूख जावे। इति पंचमो अनुवाक। अथर्ववेद सप्तम कांडम अथ षष्ठो अनुवाक। सूक्तम 60। और से लेकर मत। पहला अध्याय जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पराक्रम धारण करता हुआ, धन उपार्जन करने वाला, उत्तम बुद्धि वाला, अभयानक मित्र के नेत्र से देखता हुआ, सुंदर मन वाला, तुम्हारे गुण बखानता हुआ, मैं घर के लोगों में
आता हूँ, तुम प्रसन्न हो, मुझसे भय मत करो। इमें गहा से लेकर आयत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये घर के लोग आनंद देने वाले, बड़े पराक्रमी, उत्तम जल दुग्ध आदि वाले, उत्तम धन से भरपूर खड़े हुए हैं। ये लोग आते हुए हमको जाने। ये शाम से लेकर आयत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रदेश बसता हुआ मनुष्य जिन गृहस्थों का स्मरण करता है और जिनमें अधिक प्रीति भाव है, उन घर वालों को हम प्रीति से बुलाते हैं। वे लोग आते हुए हमको जाने। होता से लेकर विभीतन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े धनी स्वादिष्ट पदार्थों से आनंद करने वाले मित्र लोग स्वागत किए गए हैं। हे घर के लोगों, तुम भूखे प्यासे मत रहो, हमसे मत भय करो। होता इस से लेकर गृहेषु ना पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ पर हमारे घर में गौएं आदर से बुलाई गई और भेड़ बकरी पास में बुलाई गई हों, और भी अन्न का रसीला पदार्थ पास लाया गया हो। संदृश से लेकर विभीतन छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रिय सत्य वचन वाले, बड़े ऐश्वर्य वाले, उत्तम भोजन वाले, हंस हंस कर आनंद करने वाले, हे घर के लोगों, तुम प्यासे भूखे मत रहो, हमसे भय मत करो। हे से लेकर मेया सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ ही रहो, पीछे पीछे मत चलो, सब रूप वाली वस्तुओं को पुष्ट करो। कुशल के साथ मैं आऊँगा, फिर मेरे साथ अधिक अधिक होकर रहो। सुक्तम 61 यदग्ने से लेकर पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान आचार्य, जिस कारण से तप, शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहन करने से ऐश्वर्य के हेतु तप, ब्रह्मचर्य आदि सत्यव्रत को हम ठीक ठीक काम में लाते हैं, हम वेद शास्त्र के प्रीति करने वाले, प्रशंसनीय आयु वाले और तीव्र बुद्धि वाले हो जावें। अग्नि से लेकर समेध सा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान आचार्य, हम तप द्वंद्व सहन करते हैं और ब्रह्मचर्य आदि व्रत यथावत साधते हैं, वेद शास्त्र को सुनते हैं, हम उत्तम जीवन वाले और तीव्र बुद्धि वाले हो जावें। सूक्तम 62 अयम से लेकर प्रीतन्मय पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस श्रेष्ठ के रक्षक, बड़े बल वाले, सबके अगुआ, अग्नि समान तेजस्वी सेनापति ने रथ वाले योद्धा के समान शत्रु की सेनाओं को जीत लिया है। पृथ्वी पर नाभि में स्थापित किया हुआ अत्यंत प्रकाशमान वह उनको पांव के तले कर लेवे जो सेना चढ़ाने वाले हैं। सूक्तम 63 प्रयत्नाजितम से लेकर अग्नि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संग्राम जीतने वाले विजयी अग्नि समान देवता सेनापति को स्तुतियों के साथ उसके बहुत ऊंचे निवास स्थान से हम बुलाते हैं। वह व्यवहार कुशल तेजस्वी सेनापति सब दुर्गों को उल्लंघन और विघ्नों को हटाकर हमें पार लगावे और समर्थ करे। सूक्तम 64 इदम यत कृष्ण से लेकर हंस पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कौवे व चील के समान निंदित उपद्रव ने सम्मुख खाते हुए ये जो कष्ट गिराया है, उत्तम कर्म मुझको उस सब कठिन कष्ट से बचावें। इदम यत से लेकर परमुंचितो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कठिन आपत्ति, तेरे मुख के सहित कौवे अथवा चील के समान निंदित उपद्रव ने ये जो कुछ कष्ट एकत्र किया है, गृहपति आत्मा से संयुक्त प्राकर्म उस कष्ट से मुझको छुड़ा देवी। सूक्तम 65 प्रतिचीन फलों से लेकर इत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्व संशोधक वैद्य, तो निश्चय करके प्रतिकूल गति वाले रोगों का नाश करने वाला उत्पन्न हुआ है। इस मुझसे सब शापों दोषों को अधिकार पूर्वक
अति दूर तो हटा देवे। यद दुष्कृतम से लेकर मृज्यमहि। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो कुछ दुष्कर्म अथवा जो कुछ मलिन कर्म पाप बुद्धि से हमने किया है, हे सब और मुख रखने वाले अति दूरदर्शी हे श्रद्धा संशोधक, तेरे साथ उसको हम शोधते हैं। शाब्दता से लेकर मृज्यमय है। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, काले दांत वाले, दूषित नख वाले, टेढ़े मेढ़े अंग वाले रोगी के साथ जो रहे हैं, हे श्रद्धा संशोधक, वैद्य व अपमार्ग औषध, तेरे साथ हम उन सब को शोधते हैं। सूक्तम 66। यज्ञ से लेकर उपेतो। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ब्रह्म ज्ञान आकाश में, जो वायु में, जो वृक्षों में और जो कोमल त्रिनोद अन्न आदि में व्याप्त था, जिस उच्चारण किए हुए को सब प्राणियों ने सुना है, वह वेद विज्ञान बारंबार अथवा पर जन्म में हमें प्राप्त होवे। सूक्तम 67। पुनर्थ से लेकर इह एव। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्रत्व परम ऐश्वर्य मुझको अवश्य या फिर जन्म में आत्म बल धन और वेद विज्ञान अवश्य पर जन्म में प्राप्त होवे। बोलने में चतुर विद्वान लोग यथास्थान कर्म अनुसार मुझको यहाँ ही व पर जन्म में समर्थ करें। सूक्तम 68। सरस्वती से लेकर न। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे देवी सरस्वती, विज्ञानवती वेद विद्या, अपने दिव्य व्रतों में और धर्मों धारण शक्तियों में हमारे दिए हुए ग्रह कर्म को स्वीकार कर। हे देवी, हमें उत्तम प्रजा दे। इदम ते से लेकर श्याम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सरस्वती, ये जो तेरा प्रकाश युक्त ग्रह कर्म है और ये पिता समान माननीय विद्वानों के मुख पर रहने वाला ग्रह पदार्थ है, और जो तेरे ये सब अत्यंत शांति देने वाले वचन हैं, उनसे हम उत्तम ज्ञान वाले होंगे। शिवाना से लेकर संदृश। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सरस्वती, तुम हमारे लिए शिवा कल्याणी, अत्यंत शांति देने वाली और अत्यंत सुख देने वाली हो। हम लोग तेरे यथावत दर्शन यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से कभी अलग ना होवें। शन्नो वातों से लेकर वयच्छितो। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सुखकारी वायु हमारे लिए चले, सुखकारी सूर्य हमारे लिए सुखकारी तपे, दिन हमारे लिए सुखकारी हमें, रात्रि सुख के लिए धारण की जावे, सुखकारी उषा प्रभात वेला हमारे लिए विविध प्रकार चमके। सूक्तम 70। यत किम से लेकर हंतवस्य। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह शत्रु जो कुछ मन से और जो कुछ वाणी से, संगति कर्मों से, भोजन से और दान से आहुति करता है, मृत्यु के साथ मिली हुई नृति दरिद्रता आदि अलक्ष्मी सफलता से पहले इसकी उस आहुति को नाश करे। यत धान से लेकर जुहोति। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अलक्ष्मी और भी ये सब दुखदायी राक्षस इसकी सफलता को मिथ्या आचरण के कारण नाश करें। इंद्र परम ऐश्वर्य वाले सेनापति के भेजे हुए विजय शूर इसके घृत तत्व पदार्थ को विध्वंस करें। वह शत्रु जो कुछ आहुति दे वह संपन्न ना होवे। अजिरा विराजों से लेकर अन्य धायती। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शीघ्रगामी दोनों बड़े राजा और मृत्यु झपट मारने वाले दो शेन व बाज पक्षी के समान उस चढ़ाई करने वाले शत्रु के घृत को नाश करें जो कोई हमसे दुष्ट आचरण करे। अपांचो त से लेकर हवि। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शत्रु, तेरे पीछे को चढ़ाएंगे
दोनों भुजाओं को और मुख को मैं बांधता हूँ। विजय तेजस्वी सेनापति के उस क्रोध से तेरे भोजन आदि ग्रह पदार्थ को मैंने नष्ट कर दिया। अपि से लेकर हवि। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शत्रु, तेरी दोनों भुजाओं को बांधे देता हूं और मुख को भी बंद करता हूं। भयंकर तेजस्वी सेनापति के उस क्रोध से तेरे भोजन आदि ग्रह पदार्थ को मैंने नष्ट कर दिया है। सूक्तम 71। परि से लेकर आवत। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बल के हितकारी तेजस्वी सेनापति, दुर्ग्रूप बुद्धिमान अभय स्वभाव नाश करने वाले कर्म से युक्त कपटी के नाश करने वाले तुझका प्रतिदिन हम परिधि बनाते हैं। सूक्तम 72। उत से लेकर मंथन। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, खड़े हो जाओ। बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य के सब काल मिलने वाले ऐश्वर्य समूह को खोजो। जो वह परित्यक्त है ग्रहण करो, जो अरिपक्व है अनिश्चित है उसे पक्का निश्चित करके तृप्त भरपूर करो। श्राताम से लेकर चिरंतम। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परम ऐश्वर्यवान मनुष्य, परिपक्व निश्चित ग्रह कर्म को अवश्य भले प्रकार से प्राप्त हो। सूर्य अपने मार्ग के मध्य भाग को विशेष करके प्राप्त हुआ है। सब मित्र अनेक निधियों के साथ तेरे चारों ओर बैठते हैं, जैसे कुल रक्षक लोग चलते फिरते घर के स्वामी को। श्रातम से लेकर तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दूसरों को चलाने व सींचने में परिपक्वता निश्चलपन अग्नि अर्थात प्रकरण में परिपक्वता में मानता हूँ। जो सत्य धर्म है उसको अधिक स्तुति योग्य स्वरूप परिपक्व सुनिश्चित कर्म मैं मानता हूँ। हे वज्रधारी, हे नेक कर्म करने वाले बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य, प्रसन्न होकर मध्य दिन के काल व स्थान की धारण शक्ति का पान कर। सूक्तम 73। संविद्धों से लेकर कार व पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दोनों प्राकर्मियों, पर दीप्त अग्नि है के समान तेजस्वी आकाश के मध्य रथ वाला ऐश्वर्य युक्त प्रकाशमान आचार्य वर्तमान है। तुम दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए ज्ञान परिपूर्ण किए जाता है। बड़े दमनशील काम करने वाले हम लोग तुम दोनों को ही हे चतुर स्त्री पुरुष अपने उत्सव पर बुलाते हैं। संविद्धों से लेकर वेद सा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे चतुर स्त्री पुरुषों, तुम दोनों के लिए प्रदीप्त अग्नि समान तेजस्वी ऐश्वर्य युक्त प्रकाशमान आचार्य वर्तमान है। तुम दोनों आओ। हे दोनों प्राकर्मियों, हे दर्शनियों व रोग नाश को वेदवाणियों अवश्य यहाँ पर दुही जाती हैं और बुद्धिमान लोग आनंद पाते हैं। स्वाहाकृत से लेकर हंति तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम गुणों में वर्तमान दोनों चतुर स्त्री पुरुषों का जो सुंदर वाणी से सिद्ध किया गया पवित्र विद्वानों से रक्षा योग्य पूजनीय व्यवहार मेघ के समान उपकारी है, उसी उत्तम व्यवहार को सेवन करते हुए सब अमर निरालसी लोग पृथ्वी रक्षक सूर्य के मुख से महातेजस्वी होकर प्रत्यक्ष पूजते हैं। यदु से लेकर दीवा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गौओं में घृत और दूध दिया गया है, हे चतुर स्त्री पुरुषों, आओ वही तुम दोनों का भाग सेवनीय व्यवहार है। हे मधु विद्या वेद विद्या के जानने वाले, जानने योग्य कर्म के धारण करने वाले, सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले, तुम दोनों सूर्य के प्रकाश में ऐश्वर्य युक्त प्रकाशमान धर्म का पान करो। तप्तों से लेकर अस्त्रिया पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे चतुर स्त्री पुरुषों, तुम दोनों को धन देने वाला ऐश्वर्य युक्त प्रकाशमान धर्म व्याप्त होवे। ज्ञानवान अहिंसा कर्म चाहने वाला धर्म तुम दोनों के लिए प्रचारित होवे। तुम दोनों उपकारी विद्या के परिपूर्ण मधु विद्या ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति करो और रक्षा करो, जैसे गौ के दूध की प्राप्ति और रक्षा करते हैं।
उपद्रव से लेकर राजती। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्या के दोने वाले विद्वान, विज्ञान से अंधकार दाहक व्यवहार को प्रकाशमान यज्ञ के बीच आदर से प्राप्त हो और सब ओर से सींच गौ के दूध को श्रेष्ठ स्वामी चलाने वाले परमेश्वर ने मोक्ष सुख का व्याख्यान करना है। वही अंधकार नाशक उषा के निरंतर गमन का विशेष करके राजा होता है। उप से लेकर वो चत। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अच्छे प्रकार कामनाएं पूरी करने वाली इस विद्या को मैं स्वीकार करता हूँ। वैसे ही हस्त क्रिया में चतुर विद्या को दोहने वाले विद्वान इस विद्या को दोहें। ऐश्वर्यवान परमेश्वर श्रेष्ठ ऐश्वर्य को हमारे लिए उत्पन्न करें। सब और प्रकाशमान प्रतापी परमेश्वर ने उस सब को अच्छे प्रकार उपदेश किया है। हिंग से लेकर सौभाग्य। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वृद्धि करने वाला, धन की रक्षा करने वाली, श्रेष्ठों के बीच उपदेशक पुरुष को चाहने वाली, वेदवाणी विज्ञान के साथ निश्चय करके प्राप्त हुई है। यह हिंसा न करने वाली विद्या दोनों चतुर स्त्री पुरुषों के लिए विज्ञान को परिपुष्ट करे। वही विद्या अत्यंत सुंदर ऐश्वर्य के लिए दी। जष्टों से लेकर भोजनानी। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बिजली सदृश उत्तम गुणों वाले राजन, सेवा किया गया व प्रसन्न किया गया, शम दम आदि से युक्त सदा गतिशील महापुरुषार्थी विद्वान तुम हमारे घर में वर्तमान इस उत्तम दान को सादर प्राप्त हो और शत्रु समान आचरण करने वालों को सब चढ़ाई करती हुई सेनाओं को अनेक प्रकार से मारकर पालन साधनों को सब ओर से धारण कर। अग्नि से लेकर महान सी। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बलवान विद्वान राजन, हमारे बड़े सौभाग्य सुंदर ऐश्वर्य के लिए तेरे यश व धन अति ऊंचे हुए। हमारे पति धर्म गृह आश्रम को सुंदर नियम युक्त बहुत ही भले प्रकार कर शत्रु समान आचरण करने वाले के बलों को परास्त कर दे। 107 से लेकर 34। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रजा सब स्त्री पुरुषों, सुंदर अन्न आदि भोगने वाली और बहुत ऐश्वर्य वाली ही हो, फिर हम लोग बड़े ऐश्वर्य वाले होंगे। हे हिंसा न करने वाली प्रजा, समस्त बाणों की क्रिया आचरण करती हुई तो हिंसा न करने वाली गौ के समान घास अल्प मूल्य पदार्थ को खा और शुद्ध जल को पी। इति षष्ठो अनुवाद।